मित्रों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत बातों बातों में। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि कल देश का आम बजट आया। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी किसी पहचान के तो मोहताज नहीं हैं। सर नरेडको जो राष्ट्रीय स्तर की रियल इस्टेट की डेवलपमेंट संस्था है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर बहुत बड़े उद्यमी हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। और सर आपका इस नवभारत डिजिटल में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत खुशी होती है आपसे मुलाकात रखते। सर बहुत बहुत मुझे भी खुशी होती है, हमारे दर्शकों को भी आपको अपने बीच पाकर बहुत खुशी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। सर कल जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, बजट आया है, तो बजट पे आपकी प्रतिक्रिया तो कई जगह देखने को मिली। मैं समझता हूं महाराष्ट्र को लेकर या देश को लेकर इसके बारे में आपके जो विचार हैं हमारे साथ साझा करें। बहुत खुशी होती है आपसे बात करते हुए। मेन मुख्य जो रहा है वो एक मेरे अंदाज से मोदी जी की 3.0 एक डायरेक्शनल बजट है, जो बताना चाहते हैं कि किस तरह ये देश 5 साल तक चलेंगे और कैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक डायरेक्शन इस देश को चलना है। हमारी तेजी जीडीपी दिखा रही है 7.2%। पूरे विश्व में सबको ये फिगर बहुत आश्चर्य लगता है कि भारत जैसे देश में इतनी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, फाइनेंशियल वायबिलिटी हो रही है। दूसरी बात रही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दिया है 11 लाख करोड़, 11 लाख 11 लाख 11,000 करोड़ लाख करोड़ जो किया है, मेरे अंदाज से उसमें बहुत ही परिवर्तन आ रहा है। रोड्स की रफ्तार पर गडकरी साहब 35 किलोमीटर हर दिन बना रहे हैं, उनका टारगेट और भी बढ़ रहा है। दूसरी बात रही है कि हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। ग्रामीण विभाग में 2 करोड़ अफोर्डेबल घर के लिए उन्होंने सुविधा दे हैं। ग्रामीण विभाग में सब रिसर्च किए हैं, टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटेलिजेंस करना चाहते हैं, नए नए जो खाद्य उसमें उपयोग करना चाहते हैं। जो शहर हैं उसमें भी बहुत ही प्रगति करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेट्रो के ट्रेन्स करना चाहते हैं। और ऐसे आइडेंटिफाई किए कि और भी कैसे जो बम्बई और दिल्ली के अलावा बाकी जो शहर हैं उनको कैसे हम प्रगति करें। तीसरी बात रही कि जो डेवलपमेंट के हिसाब से लोगों को दे रहे थे, 2 गैस सिलेंडर देते हैं एक बरस में, और भी जो सुविधाएं दे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मनरेगा को भी कंटिन्यू किया है, अलग अलग जो सुविधाएं हैं और प्रोग्राम से की है। तीसरी बात जो रही है वो हमारे रियल एस्टेट के बारे में, वो बहुत बड़ी की है। 11 लाख करोड़ रुपया रियल एस्टेट में उन्होंने ऐड किया, उसमें से 2,25,000 करोड़ उसमें वो लोग करेंगे। उसमें अर्बन एरिया में 1 करोड़ घर को वो लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया। और जो टैक्सेस हैं अपने रियल एस्टेट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो हम पहले 20% थी, उसको कम करके 12.5% किया है। और जो 3 साल का था कैपिटल गेन, आपको मकान 3 साल रखना है कैपिटल गेन्स करने के लिए, अभी 2 साल कर दिए। तो वो एक जो भी इन्वेस्टर हैं पहले सोचते थे कि हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में करें, क्योंकि वहां 1 साल के अंदर और 10% टैक्स था। अभी उन्होंने मैच कर दिया कि दोनों में 12.5% है, तो इन्वेस्टर्स अभी रियल एस्टेट में काफी बढ़ जाएंगे। और देखा जाए तो आई थिंक जो शहरों में के रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही है, मेरे अंदाज से रियल एस्टेट में काफी उन्नति प्रगति होगी। उन्होंने ऐसे भी ऐलान किया कि हम हमारे स्टेट्स को कहेंगे कि आप स्टैम्प ड्यूटी में राहत कर दीजिए, और जो स्त्री हैं उनको, महिलाएं हैं उनको कुछ कम कर दें। तो महाराष्ट्र ने तो कर दिया है 1% स्टैम्प ड्यूटी, तो वैसे ही कर दिए। और भी जितने स्टेट्स हैं उनको भी डायरेक्शन दिए। तो हम उम्मीद रखते हैं, जैसे कोविड के समय पर महाराष्ट्र सरकार ने
स्टैम्प ड्यूटी कम कर जी, दी थी, जी। वो आधा कर आधा कर दिया दिया, था, 3% पे 3% कम कर दिया था, 3%, जी। 60% कम। जी तो सर, और जो बाकी डेवलपमेंट चार्जेस कम कर दिए वो फिर भी कम कर जी देंगे, सर, क्योंकि ये केंद्र सरकार के ये विचार है। हाँ, तो मेरे अंदाज से ये सब जो डेवलपमेंट हम डेवलप देख रहे हैं जी सर, वो देश को उन्नति प्रगति काफी करेगी। दूसरी हुँ, बात रही अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, जी, बेरोजगारी की। रोज़गार का जो मुद्दा उसके है बहुत ऊपर बड़ा जो है सर। बात किया है जी, वो इंटर्नशिप की बात की। जो 500 कंपनीज हैं हाँ, उनको भी इंटर्नशिप्स के में कुछ देंगे, और जितना भी है वो प्रोविडेंट फंड में फंड में एडजस्ट कर एडजस्ट देंगे। तो वो बहुत बड़ी बात है। और नौकरियों के लिए काफी उन्होंने ध्यान दिया है कि यहाँ हो जाए। जी सर, तो हम समझते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल, टूरिज्म के टूरिज़्म बारे हाँ, में बात की। ये सब जो सब्जेक्ट्स आप देखें जी तो सर, मेरे अंदाज से अनएम्प्लॉयमेंट का जो उनके दिमाग में रहा है वो एक्चुअली ये बजट के कारण ये जी, इम्प्लीमेंटेशन हो हो जाएगा। जाएगा सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो सर मुझे स्किल्ड लगता है कि ये हाँ, टोटल जो आप गिने जी, जाए तो जी, बहुत ही अच्छी बजट है, और समग्र आगे बजट है एक बहुत तरह का, समर्थ समग्र बजट है। विकास की दृष्टि और से। मेरे अंदाज से ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए हाँ, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि ये 7.29% तक आ सकता है। सर टैक्सेशन में जो उन्होंने ये बहुत बड़ी टैक्सेशन बात में है। जो सर उन्होंने थोड़ी छूट दी है, कहा है कि 17,500 का साढ़े लाभ 17,000 मिलेगा, मिडिल इसका क्लास कितना को, असर पड़ेगा सर? हाँ, मिडिल क्लास को ये फर्क तो पड़ता ही है। हुँ, लेकिन दिल मांगे मोर, जी। हम ये समझते हैं कि हमको और भी कुछ और भी देना चाहिए। चाहिए था, जी, जी, जी। क्योंकि वो लाखों करोड़ की बात करते हैं जी, तो जी। हमें तो बहुत छोटा जी, बात है। जी, तो जी। हर क्षेत्र को ये हो रहा है, हाँ, इंडस्ट्री को हो रहा है, हाँ, कैपिटल मार्केट को लग रहा है, बिल्डर्स को लग रहा है, सबको लग रहा है, इंडस्ट्रीज को लगता है कि उनको कैसे करें। हुँ, लास्ट में कहना जी, चाहता हूँ कि जी। वो एमएसएमई के बारे में हाँ, काफी ध्यान बहुत दिए, बड़ी बात और है सर। उनको भी जो सिक्योरिटी दे दी है, क्रेडिट के हिसाब से देना चाहते हैं, और स्टार्टअप्स को जो दिया है, जी, एंजल टैक्स निकाल जी, दिया है। जी, तो ये दोनों बात बहुत बड़ी बात है। और जी। मैं समझता हूँ ये सब आपको मिला के देखें तो एक डायरेक्शनल बजट है बजट कि है। ये 5 साल में मोदी जी और उनकी सरकार क्या करना चाहते हैं और कैसे डायरेक्शन पर जाना चाहते हैं, हुँ। वो सब उन्होंने स्पष्ट बता दिया। सर कुछ शब्दों में कि महाराष्ट्र को इस बजट से कितना लाभ होगा, ये थोड़ा-सा आप इलैबोरेट करेंगे? अभी देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग में तो जी, वो उपयोग कर ही सकते जी। हैं। काफ़ी जो स्लम स्कीम्स हैं हुँ, उसमें भी ये हाँ, उपयोग कर सकते हैं। पीएमएवाई स्कीम के जी, अंदर है। इंटर्नशिप कर सकते कर हैं। सकते हैं। देश में जो एजुकेशन है जी, वो हम कर सकते जी, हैं। और स्किल डेवलपमेंट में जी, काफ़ी हम सबसे बड़ी रफ्तार बात में है। इसमें हम कर सकते हैं। हाँ, ग्रामीण ग्राम विभाग में एग्रीकल्चर के हिसाब से जो हम उन्नति प्रगति कर सकते हैं, जी, इरिगेशन में हम कर इरिगेशन में, सकते हैं। तो ये सब आप मिलेंगे, प्लस रोड्स और रेलवेज रोड्स के जो भी है जी, जी, डेवलपमेंट हो रहा है, मुंबई में मेट्रो का हो रहा है, जी, ये सब देखा जाए तो काफी महाराष्ट्र क्योंकि को स लाभ हो सकता है। लेकिन हमें हमारे सरकार जो जी, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र है, सरकार उनको ये लाभ ले ले लेना लेना चाहिए। चाहिए। सर आपको क्या लगता है इन 2 साल हो गए इस महाराष्ट्र सरकार को, ये नई सरकार को, बदली हुई सरकार को, आप इनके कार्यों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कि हर एक का हाँ, एक अलग मुद्दा होता है, जी सर, अलग-अलग विचार होते हैं, अलग-अलग डायरेक्शन होते हैं। तो वो सरकार के अलग डायरेक्शन थे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये सरकार के हिसाब से वो अलग देखते अलग हैं। उनका जोर एक सेक्टर में होता है, दूसरे सेक्टर में होता है। लेकिन हर एक सरकार, पहले की सरकार, अभी की सरकार, दोनों में एक ही है जी, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करें, और हर क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग हो या ग्रामीण विभाग हो या कुछ कम्युनिटी हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, सब में उन्नति प्रगति दोनों सरकार के एक विचारधारा है। जी, लेकिन उसको कैसे मार्ग में मार्ग लिया में जाए लिया वो जाए, अलग अलग है। वो अलग-अलग है सर। सर महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं शहरों पर आपने भी शहरों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे मुंबई और उपनगरों में आपने बहुत सारा इस पर सरकार के साथ मिलकर भी काम किया है, आपने स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया है, तो ऐसे अन्य शहर जैसे और छोटे-छोटे शहर बढ़ें, इंडस्ट्री बढ़ें, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए ना, महाराष्ट्र सरकार ने भी काफी हुँ, सब सेंटर्स किए जी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हाँ, के लिए। अलग अलग ऑफिसर्स को काम पर दिए हैं कि अलग सेंटर्स को कैसे बढ़ोतरी किया जाए, रिलीजियस सेंटर्स को कैसे ध्यान दिया जाए, टूरिज्म सेक्टर्स में कहाँ ध्यान दिया जाए, आईटी आईटी सेक्टर्स जो सेक्टर, है
मुंबई का जो सेंटर है, अभी प्रधानमंत्री भी अनाउंस किया जी। था अभी लास्ट जी अगले सर। विजिट में। तो मेरे अंदाज से ये काफी विचारधारा तो है। जी सर। अब रहता है एग्जीक्यूशन। तो एजुकेशन सबसे हमें बड़ी देखना है कि सरकार, केंद्र सरकार हो या हमारे महाराष्ट्र सरकार हो, उसकी रोल आउट कैसे हो, वो जी। बहुत महत्व की बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जी, जिन्हें रियल इस्टेट का जो है आयरन मैन विथ कंक्रीट विजन कहा जाता है। उन्होंने अपना बेबाक तरीके से अपनी राय हमारे चैनल के माध्यम से रखी है। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा? आप जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए नवभारत डिजिटल। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।